रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम एहकाक के हक़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। एतराज़। और कहा हमने, ए आदम, तू और तेरी जोरू बहिश्त में रह कर खाओ, तुम बाफरागत जहाँ चाहो फिरो, मत नज़दीक जाओ उस दरख्त के, गुनाहगार हो जाओ। शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया और उनको बहिश्त के ऐश से खो दिया। तब हमने कहा कि उतरो, बास तुम्हारे में बास के दुश्मन हैं और तुम्हारा ठिकाना ज़मीन पर है और एक वक्त तक फ़ायदा है, पस सीख लें। आदम ने परवरदिगार अपने से कुछ बातें, फिर पस वो ज़मीन पर आ गया। ये तो पंडित जी ने आयतों का तर्जमा घड़ा। अब एतराज़ लिखते हैं। मुहक्किक अपने मुँह मियाँ मिठू, देखिए खुदा की कम इल्मी, अभी तो बहिश्त में रहने का एजाज़ बख्शा और अभी कहा कि निकलो। अगर आइंदा की बातों को जानता होता तो बहिश्त में रहने का अतिया ही क्यों देता। और मालूम होता है कि बहकाने वाले शैतान को सज़ा देने से भी कासिर है। वो किस लिए पैदा किया था, क्या अपने लिए या दूसरे के लिए? अगर दूसरे के लिए तो क्यों आदम को रोका? इसलिए ऐसी बातें ना खुदा की ना उसकी बनाई हुई किताब की हो सकती हैं। जवाब: कुरान पाक वैद की तरह नहीं जिसका तर्जमा तलाश करने से भी ना मिल सके, बल्कि कुरान करीम के बेशुमार तर्जमे और तफसीरें हर ज़ुबान में हर मुकाम पर बकसरत मिलते हैं। और जो किताब दुनिया की हिदायत और रहनुमाई और दीन हक़ की तबलीग और दावत के लिए हो, उसकी तालीम का ऐसा आम होना ज़रूरी है। और जो किताब ढूंढे ना मिले और उसका तर्जमा बवक्त व दुश्वारी हाथ ना आ सके, उसके तलबगार महरूम ही रहा करें। इस किताब की निस्बत ये दावा करना कि वो तमाम आलम की हिदायत और रहनुमाई के लिए है, बिल्कुल गलत है। एक सौदागर अपनी तिजारत को वसी करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इश्तहार छाप कर दुनिया में अपने माल की शोहरत फैला देता है और बच्चा बच्चा उससे बाखबर हो जाता है। कभी चाय और सिगरेट के इश्तहार देखे होंगे, मगर ताज्जुब है कि जिस किताब की निस्बत ये दावा किया जाए कि वो खुदा शनासी की राह बताती है और उस पर दुनिया की निजात का दारोमदार है, हर इंसान पर उसकी तात लाजुम है और वो ईश्वर की किताब है, वो इस कदर नायाब हो कि ढूंढने ना मिले, उसका तर्जमा हाथ ना आए, बावजूद ये कि ये भी दावा हो कि वो किताब इब्तदाए दुनिया से है और 2 अरब साल के करीब इसको हो गए। इतने तवील ज़माने में भी इस किताब का कुछ फ़रोग और अशात न हुई हो। ना ईश्वर उसको आम कर सका, ना उसके मुतक़द्दीन इस किताब को फैला सके। इससे साफ जाहिर है कि वो यकीनन खुदा की तरफ से इंसानों की हिदायत का अब्दी कानून नहीं हो सकता, वरना ज़रूर वो हर कस व नाकस के हाथ में पहुँच कर रहता। नीज़ जो किताब इंसानों की ज़रूरतों पर मुश्तमिल और उनके लिए मुफीद हो, अगर उसका मुसन्निफ़ उसकी अशात में सही व कोशिश न करे, तब भी वो आम हो जाती है और दुनिया कदरदानी के साथ उसको हासिल करने, महफूज रखने और अपने रफ़ीकों को पहुँचाने पर टूट पड़ती है। तहरीर अक़ीदस को इसका मुसन्निफ़ नहीं लिए फिरा, ना उसने अपनी किताब की अशात के लिए कोई मेहनत उठाई, मगर किताब के फ़वाइद और इसके इल्मी कमाल ने कदरदानों के दिलों को उसका ऐसा गर्वेदा कर दिया कि वो किताब दुनिया में फैल गई। गुलिस्तान, बूस्तान वगैरह बच्चों के पढ़ने की किताबें चूँकि दुरुस्ती अखलाक में कारआमद हैं, इसलिए ज़माने में उनकी अशात इस कदर आम हुई कि हर जगह वो किताबें और उनके तर्जमे और उनकी किताबों के पढ़ने पढ़ाने वाले बासानी मिल जाते हैं। वैद खुदा की किताब ना भी होती, मगर इसमें इंसानों के हक़ में कोई मुफीद तालीम या कुछ कारआमद बातें भी होती, तो वो यकीनन कदर के हाथों में ली जाती और आज दुनिया में हर जगह वो किताब और उसके तर्जमे और उसके जानने वाले बासानी मिलते। इससे मालूम होता है कि खुदा की किताब होना दरकिनार, वैद कोई मुफीद और इल्मी किताब भी नहीं है। और आज तो आर्य आपे से बाहर हैं, अजधी के इल्म लिए फिरते हैं, दुनिया की कौमों को अपने मज़हब की दावत देते हैं। इस हालत में तो ज़रूर था कि वो अपनी किताब के तर्जमे छाप छाप कर ईसाइयों की इंजीलों की तरह तकसीम करते, ताकि आइंदा के लिए तो ये दाग कुछ हल्का होता कि दुनिया ने इस किताब को महज बेकार समझा और उसके किसी एक हिस्से में भी ना फैल सकी। हिंदुओं में रामायण का तो राज हो जाए, पुराण तक तो ज़ौक़ शौक़ से देखे और पढ़े जाएं, लेकिन वैद को कोई ना पूछे। इस इल्ज़ाम को दूर करने के लिए नहायत ज़रूरी था कि आर्या वैद और उसके तर्जमे बकसरत शाया कराते और हर घर और हर हाथ में उसकी कापियाँ पहुँचा देते। और ज़रूर आर्या ऐसा करते जब वो अजदी के लिए रुपये को पानी की तरह बहा रहे हैं, तो वैद की अशात पर रुपया खर्च करने में उन्हें क्या दरेक होता, अगर वो जानते कि उसमें शर्मनाक और काबिल नफ़रत बातें नहीं हैं। उम्दा और नफीस माल जिसका राइज करना मंजूर हो, ज़रूर मंजर आम पर लाया जाता है। बाज़ारों और नुमाइशों में ऐसे तरीके से रखा जाता है कि हर शख्स की उस पर नज़र पड़े, लेकिन खोटा माल और काबिल नफ़रत चीज़ें अहले नज़र के सामने पेश करने की किसी को जुर्रत नहीं होती। उससे जाहिर है कि वैद किस हाल में है।
कुरान हकीम बफज़ल-अल्लाह करीम हर कुतुब खाने में मौजूद, हर बाज़ार में मौजूद, हर मुसलमान के घर में मौजूद, हर मोमिन की ज़ुबान पर जलवा अफरोज़, उसके तर्जमे तफसीरें हर मुल्क में हज़ारों हैं, हर बर-ए-आज़म में, हर शहर व हर कस्बे में और गाँव तक में बकसरत मौजूद। मगर पंडित साहब की काबिलियत, अफसोस कि ऐसी किताब पर एतराज़ करने बैठे तो कोई तफसीर पहले देख या पढ़ कर उसका सही मतलब समझने की कोशिश न की। कुरान पाक के तर्जमा व तफसीर का मुयस्सर आना तो कुछ दुश्वार न था, खुद ना पढ़ सकते तो किसी से पढ़ा कर सुन लेते। ये कैसा एतराज़ है कि कलाम का मतलब समझना दरकिनार, सही तर्जमा भी मालूम नहीं, मगर एतराज़ हो रहा है और उस पर आप अपने आप को अपने मुँह मुहक्किक भी कहते हैं। आपकी तहकीक का तो ये आलम है कि जिस कलाम पर पढ़े इफ्तिहार के साथ एतराज़ करते हैं उसके मफ़हूम व मुराद तक तो क्या रसाई होती, लफ्ज़ी तर्जमा तक से नाआशना और महज बेखबर, तो जो बात आप बग़ैर तहकीक के फरमाते होंगे उसका क्या हाल होगा। ये हैं आर्य मज़हब के पेशवा और इस तहकीक पर आर्यों को नाज है। आर्यों में खैर ख्वाही और हमदर्दी से कहता हूँ, तअस्सुब की गलत कारियों और द्रोग बयानियों की बला से बचो और ऐसे मुहक्किक से दूर भागो जिसके एतराज़ सदाकत और रासतबाजी का खून करते हैं। सच्चाई कबूल करो और सच के शदाई बनो। इस्लाम के साया रहमत में आओ और खुदा शनासी व खुदा रसी की नेमतों से बहरा याब हो। अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे। पंडित दयानंद साहब ने या करीमा वकुलना या आदम उस्कुन अल आया का तर्जमा किया है, जिसको हम ऊपर माँ उनके एतराज़ के नकल कर चुके हैं। इसमें ज़ौज का तर्जमा लफ्ज़ जोरू से करना मुतरजम के सलीके को और तमीज़ को ज़ाहिर करता है और बताता है कि वो किस तबके का इंसान है। अज़ल का तर्जमा गुमराह किया है, जो अज़ल का तर्जमा होता मगर इतना इल्म कहाँ से आता। किसी इस्लामी मदरसे का तालिब इल्म भी बता सकता है कि गुमराह क्या अज़ल का तर्जमा है ना अज़ल का, मगर पंडित जी बाएं दावा मुहक्कियत कुछ शौर नहीं। इसी आयत के तर्जमे में आप लिखते हैं, पस वो ज़मीन पर आ गया। आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसका ये तर्जमा हो। ये जनाब ने अपनी तरफ से बढ़ा दिया और फ़ताबा अलैह का तर्जमा बिल्कुल नदारत कर दिया। पर हुनर याद हैं, मजमून की कता बरीद और उसको कुछ से कुछ कर देना, ये आपका तर्जमा है। इस तर्जमे पर जो एतराज़ होगा, आकिल की नज़र में उसकी क्या हकीकत और क्या वक़्त। ये एतराज़ आपकी अपनी इबारत पर हुआ जो किताब मुक़द्दस के मजमून में कता बरीद कर ले बनाई है। किताब पाक से इस एतराज़ को क्या इलाका। अब ये भी गौर कीजिए कि पंडित साहब ने ऐसा क्यों किया। उसके दो ही बायस हो सकते हैं, या तो जहालत और नादानी या तासुब व बातिल कोशी। अगर जहालत से ये बात हुई तो जाहिल की नाफहमी और उसका जाहिलाना एतराज़ अहले खर्द के सामने खुद उसको रुसवा करता है और उसकी ज़ुबान तान उसकी सफ़ाहत का पता देती है। ऐसे जाहिलाना एतराज़ों से किसी किताब की इज़्ज़त कम नहीं हो सकती, क्योंकि जो बेइलम कोदक एक किताब का मजमून समझने की लियाकत भी रखता, वो एतराज़ करेगा तो अपनी ही फ़हम नाक़िस और तख़य्युल बातिल पर करेगा। किताब तक तो उस दुखिया की रसाई ही नहीं। अब इस एतराज़ को जो कौम सरमाया नाज बनाए, उसकी नादानी व जहालत किस कदर काबिल अफसोस है कि वो एक फ़हम से मर्रा इल्म लियाकत से नाआशना शख्स के पीछे आंखें मीच कर हो लिए और वो अपनी बेखर्दी से जो कहता रहा, ये सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे और दुनिया पर यह साबित कर दिया कि सारा घराना ही इल्म अकल से कोरा है। और अगर ये कहते कि पंडित साहब थे तो पूरे अरबी दान और फाजिल मतलब समझने की लियाकत तो रखते थे, मगर एतराज़ कायम करने के लिए असल किताब के मजमून में उन्हें घटाना बढ़ाना पड़ा, तो ये बात और भी उनको साकितुल एतबार करती है और एतराज़ व मोतरज़ दोनों की वक़्त होती है। और ये भी बताती है कि ऐसे ख़ाइन बददियानत शख्स जो किसी किताब की इबारत का तर्जमा करने बैठे तो सिर्फ़ इसलिए कि उसको एतराज़ का मौका मिले, उस किताब की मजमून में कता बरीद कर जाए, उसके जुमलों का तर्जमा छोड़ दे और जो उसमें ना हो अपनी तरफ से मिला दे, नहायत स्याह बातिन और गुमराह शख्स है। उससे दूर रहना और उसकी बात सुनने से एहतराज़ करना आकिल के लिए ज़रूरी है। जो कौम ऐसे शख्स को मजहबी पेशवा बनाए वो ज़रूर गुमराह है और कभी उसको राह रास्त नसीब ना हो सकेगी। मज़हब की पेशवाई का मुदई और सदाकत का दुश्मन उसके हाथ दयानतदारी और अमानत के खूगर नहीं, तो वह दूसरों को क्या तालीम देगा। जाहिर है कि जो उसका इत्तबा करेगा उसका यही हुनर सीखेगा। इस कौम की हालत ज़ार पर रहम जो नादानी से ऐसे शख्स को पेशवा बना बैठे और अपनी ज़िंदगी उस पर कुर्बान कर डाले। अब ज़रा ये मुलाहजा कीजिए कि पंडित ने ये तमाम मुसीबत उठाकर और इबारत को कुछ का कुछ करके एतराज़ खड़े, वो एतराज़ कितनी हकीकत रखते हैं। आपने आयत के तर्जमे में इस कदर नाजायज़ तसर्रुफ़ात और दयानत व शराफत का खून करके 3 एतराज़ किए हैं। आप देखिए कि खुद पंडित के बनाए हुए तर्जमे पर भी वो एतराज़ चस्पा होते हैं या नहीं। अगर बावजूद इस मुसीबत और रसवाई के जो नादान मोतरज़ ने शौक़ एतराज़ में गवारा की है, फिर भी एतराज़ बेमहल हुआ, तो ये मोतरज़ की नफसानियत का एक और सबूत और उसकी कोर बातनी की ताज़ा दलील होगा।
अब मैं पंडित जी के वो तीनों एतराज़ नंबरवार लिखता हूँ, मुलाहजा फरमाइए। देखिए, खुदा की कम इल्मी, अभी तो बहिश्त में रहने का एजाज़ बख्शा और अभी कहा कि निकलो, अगर आइंदा की बातों को जानता तो बहिश्त में रहने का अतिया ही क्यों देता। नाउज़ुबिल्लाह। मालूम होता है बहकाने वाला शैतान को सजा देने से कासिर भी है। वो दरख्त किसके लिए पैदा किया था, क्या अपने लिए या दूसरे के लिए? अगर दूसरे के लिए तो क्यों आदम को रोका? अब आप बिल्कुल ना तरफदारी और इंसाफ के साथ मुलाहजा फरमाइए कि पंडित साहिब ये एतराज़ कुरान हकीम से तो क्या इलाका रखते, खुद पंडित जी के घटा बढ़ाकर बनाए हुए तर्जमे पर भी चस्पा होते हैं। अगर उस पर भी चस्पा ना हो तो इस एतराज़ करने पर करोड़ तुफ है। पहले एतराज़ में एक तो ये इफ्तरा व बख्तान कि अभी तो बहिश्त में रहने का एजाज़ बख्शा और अभी कहा कि निकलो, यानी एजाज़ बख्शते ही फ़ौरन निकलवा दिया और जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को ठहरने का ज़रा भी मौका ना दिया। ये मजमून ना कुरान करीम में है ना पंडित के अपने घड़े हुए तर्जमे में। किस कदर शर्मनाक बात है कि किसी किताब पर एतराज़ करने के लिए अपना मुंह काला करके उसके तर्जमे में कता बरीद भी की जाए और फिर भी एतराज़ उस पर वारिद ना हो सके तो उस किताब पर एक बख्तान उठाया जाए और जिस मजमून की उस किताब में और अपने घड़े हुए तर्जमे तक में हवा ना हो, उस मजमून को किताब करार देकर मुँह चढ़ाया और एतराज़ किया जाए। रुसवाई पर रुसवाई और फिर ज़िल्लत पर ज़िल्लत और मज़ीद ज़िल्लत ये कि इतने तूफ़ान उठाकर भी एतराज़ चस्पा नहीं। अभी एजाज़ बख्शा और अभी छीन लेना क्या कादिर व हकीम की कुदरत व हिकमत के ख़िलाफ़ और उसके अदम इल्म की दलील है? ये पंडित को किसने बताया? क्या उसने अपनी आँख से नहीं देखा कि अभी बच्चा पैदा हुआ और आँख खोलते ही मर गया? कादिर मुतलिक ने अभी उसको ज़िंदगी का एजाज़ बख्शा और अभी हुक्म दिया कि दुनिया से निकलो और निकाल दिया। तो क्या ये पंडित के एतकाद में ईश्वर की कम इल्मी है कि जिसे फ़ौरन मौत देनी थी उसको ज़िंदा ही क्यों किया? या पैदा करना और मारना ईश्वर के सिवा किसी और का फ़ेल है? लाखों जानदार पैदा होते हैं, मर जाते हैं, करोड़ों दरख्त ज़मीन से बरामद होते हैं, निस्तो नाबूद होते रहते हैं। तो क्या ये पंडित के नज़दीक ईश्वर की बेइल्मी के दलाइल हैं? और पंडित को ये कहना गवारा होगा कि अगर ईश्वर को मालूम होता कि उन्हें पैदा करते ही फना करना होगा तो उन्हें पैदा ही नहीं करता। बंदे को अफ़ाल इलाहिया की हिकमत को मालूम होना इन अफ़ाल के अब्स होने की दलील नहीं, और जो ऐसा समझे वो नहायत गुस्ताख जहल मुरक्कब में गिरफ्तार है। बंदों को किसी मनसब पर पहुँचाना, इज़्ज़त देना, सल्तनत देना, ये सब खुदा ही के हैं, उसी की कुदरत से होते हैं। फिर बहुत मरतबा ऐसा भी होता है कि कामयाबी के साथ ही नाकामी भी हो जाती है। किसी मनसब पर पहुँचते ही उससे महरूम हो जाते हैं, सल्तनत पाते ही उतार डाले जाते हैं। अगर उन सब को दलाइल बेइल्मी बताइए तो पंडित को उसके मज़ूम ईश्वर की बेइल्मी पर बेइंतहा दलाइल मिलेंगे। अपनी बेइल्मी को कादिर अलीम की तरफ मंसूब करना आदमी के लिए इंतहाई कमीनापन है। हकीकत एतराज़ तो ज़ाहिर हो गई और साबित हो गया कि ये जाहिलाना एतराज़ मोतरस की नाफहमी की दलील है। इलावा बनी कुरान पाक पर एतराज़ वारिद हो ही नहीं होता, क्योंकि उसमें कहीं ये है नहीं कि हज़रत आदम को जन्नत में दाखिल करते ही वहाँ से लैदा किया गया। अलबत्ता ये एतराज़ पंडित पर वारिद होता है और गैर मुतनाही मरतबा वारिद होता है। पंडित का दूसरा एतराज़ ये है कि मालूम होता है कि खुदा बहकाने वाले शैतान को सज़ा देने से भी कासिर है। पूछिए पंडित से कि कुरान पाक के किस लफ्ज़ से मालूम होता है, किस इबारत का ये तर्जमा या मतलब है? सारे एतराज़ इफ्तराही की बुनियाद पर हैं जो कुरान पाक में नहीं है। उसको कुरान पाक की तरफ निस्बत करके एतराज़ करना बस मोतरस की इतनी ही काबिलियत है, या उसने ये समझा कि अभी तक शैतान को कोई ऐसी सज़ा नहीं दी गई जो पंडित की समझ में आ सकती, तो किस मुजरिम को फिल फौर सज़ा देना हाकिम पर लाजिम नहीं। वो तो बतकाज़ाए हिकमत मुकदमे की समाअत और फैसले के लिए कोई वक्त मुअय्यन करता है और जुर्म के सदूर से एक अरसे के बाद सज़ा देता है। उसके ये मायनी कोई नादान से नादान भी नहीं समझेगा कि हाकिम सज़ा देने से मजबूर है और उसको सज़ा पर कुदरत नहीं। क्या पंडित जी के नज़दीक मुसलमान, ईसाई, बुत परस्त, हिंदू और आर्यों के सिवा बाकी तमाम कौमें जो आर्य धर्म का नाश करती हैं ईश्वर की मुजरिम और ख़तावार नहीं? अगर ये कहिए तो साबित होता है कि आर्य धर्म बातिल है, कि उसका रद्द करने वाला, उसको बातिल समझने वाला, उसके खिलाफ अमल करने वाला ख़तावार भी नहीं होता। अगर कहे कि मुजरिम है तो इन मुजरिमों को ईश्वर ने छोड़ रखा है, और छोड़ भी ऐसा रखा है कि आर्य उनके ग़ुलाम हैं और वो उनके हुक्मरान, ये रैयत हैं और वो उनके बादशाह। तो पंडित साहब क्या फरमाएंगे? उससे ईश्वर का कासिर व आजिज़ होना साबित हुआ या पंडित साहब का इल्म व अकल से बेताल्लुक़ होना? दुनिया में कितने बदअफ़ाल करने वाले हैं जो तवील ज़िंदगानी जीते और दुनिया की तरह तरह की नेमतें पाते हैं और ज़िंदगी भर उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती। तो क्या पंडित जी के नज़दीक उनका ईश्वर उन्हें अमल का बदला और सज़ा देने से कासिर व आजिज़ है? किस मुँह से पंडित जी ने कुरान पाक पर एतराज़ किया था जिसकी सेहत की कोई तौजीह किसी तरह मुमकिन नहीं? तीसरा एतराज़ पंडित जी का ये है कि वो दरख्त किस लिए पैदा किया था, अपने लिए या दूसरे के लिए? अगर दूसरे के लिए तो क्यों आदम को रोका?
ऐसे महमल वलायानी एतराज़ इस काबिल तो नहीं कि उनकी तरफ इल्तफ़ात किया जाए, मगर चूँकि आर्यों को उस पर बहुत फ़ख्र है और अगर कोई एतराज़ छोड़ दिया जाए तो अपनी जमात में वो ये कहकर राजा बनने की कोशिश करेंगे कि फ़लाँ एतराज़ का जवाब ना हुआ, इसलिए उनकी अक्लमंदी का इजहार कर दिया जाता है। ये बात तो बंदे की शान से बहुत बाइद है और किसी खुदा शनास की ज़ुबान से निकल भी नहीं सकती कि वो दरख्त खुदा ने अपने लिए पैदा किया था। उससे ये मालूम होता है कि पंडित जी खुदा और उसकी सिफ़ात कमाल को जानते ही ना थे, वरना ऐसा लफ्ज़ ज़ुबान पर लाने की जुर्रत ना करते। दूसरी बात यह कि जो चीज़ अपने लिए ना हो उससे किसी को किसी वक्त में मना करना दुरुस्त नहीं। ये बात अहले अकल के नज़दीक तो बातिल है, पंडित साहब ही ऐसा कह सकते हैं। क्या पंडित जी के धर्म में कोई चीज़ ममनू नहीं है? अगर है तो वो ईश्वर ने अपने लिए पैदा की है या औरों के लिए की है, तो मना क्यों करता है? अपना यही एतराज़ वो देख लें कि उनके मज़हब के हर ममनू पर वारिद होता है। पंडित जी कारहाना आलम के इस असूल से बिल्कुल बेखबर हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक मखलूक के लिए काबिल इस्तेमाल होती हैं, दूसरी के लिए नहीं। तो उसकी निस्बत ये सवाल महज बेमायनी है कि जब ये खुदा के लिए नहीं है तो औरों को इससे क्यों रोका जाता है। यानी हर शख्स उसे इस्तेमाल करे, खुदा तो उससे पाक है कि किसी चीज़ की उसको हाजत हो। तो अब जितनी चीज़ें दुनिया में हैं उसके इस्तेमाल करने वाली मखलूक ही है। तो पंडित जी के कायदे से चाहिए कि यहाँ की किसी चीज़ से भी किसी को मना न किया जाता, मगर पंडित साहब का अमल खुद भी उसके खिलाफ है। एक दाना ज़मीन से जमता है, उससे दाना और भूसा दोनों पैदा होते हैं। दाना तो पंडित जी खुद खा लेते हैं, भूसा को अपने लिए क्यों नाजायज़ समझते हैं? उस वक़्त उन्हें अपना ये एतराज़ याद नहीं आता। भूसा गाय बैल को दे देते हैं और दाने से उसको माता कह कर ही रोकते हैं और अपना ये एतराज़ भूल जाते हैं। लाखों मिसालें हैं जहाँ एक जुज़ को मखलूक इस्तेमाल करती है, दूसरी को नहीं करती और उसके लिए इस्तेमाल मुनासिब होता है। दूसरे के लिए नामुनासिब और तकाज़ाए हिकमत यही है कि यहाँ के नामुनासिब बात से मना कर दिया जाए, बल्कि एक ही चीज़ एक ही शख्स के लिए किसी वक्त मुनासिब होती है, ममानियत कर दी जाती है। पंडित जी के आकलाना एतराज़ का कोई अक्लो शऊर वाला इंसान लिहाज नहीं करता। औरत के सीने में दूध उसकी औलाद ही के लिए होता है, मगर एक वक़्त मुअय्यन तक उस औलाद को ये दूध पीने की इजाज़त है और उसके बाद फिर ममानियत कर दी जाती है। मगर पंडित जी ने अपनी इस निराले उसूल पर अमल किया तो वो जवान औलाद को भी उसकी इजाज़त दे सकेंगे। औरत शोहरत के लिए होती है, लेकिन कितने औकात में जब शोहर को उसकी मुकारबत से ममानियत कर दी जाती है। पंडित जी के असूल की ये बात खिलाफ है। उसके नज़दीक तो कोई भी हालत हो रोक टोक जायज़ नहीं, मगर दुनिया का कोई हुरदोर इंसान उनके इस असूल को गवारा नहीं कर सकता। लुत्फ़ ये है कि आपको ख़ुद अपनी तहरीर याद नहीं जहाँ अपने शोहर को अपनी ज़ौजा के साथ मशगूल होने से ममानियत की है। मुलाहज़ा हो स्वाद 16 सत्यार्थ प्रकाश, उसमें आर्यों को हुक्म देते हैं ब्रह्मचारी रहे, यानी अगरचे अपनी औरत साथ हो तहम उसके साथ नफसानी हरकत कुछ ना कर सके। अब पंडित साहब अपने एतराज़ की लगवियत पर गौर करें, चाहे अपने इस हुक्म की निस्बत राय दें। कुरान पाक पर एतराज़ करने वाले को इसी किस्म की रसवाइयों का सामना होता है और इस काम के लिए आमादा होने के साथ ही इल्म व अकल उससे रुखसत हो जाते हैं। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।